सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने किया कड़े शब्दों में निंदा। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सनातन धर्म का अप्रचार करने वालों के खिलाफ गुस्सा फूटा। रियल खबरें के एक विशेष इंटरव्यू में महाराज ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर सनातनी सब एक हो जाए तो ये उत्तर देने लायक भी नहीं बचेंगे। आइए देखते हैं एक विशेष खबर। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज इस समय मुंबई में पधारे हुए हैं। जिस तरह से सनातन पे हल्ला हो रहा है उसको लेकर के महाराज काफी ही आक्रोशित हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे महाराज क्या करेंगे। जिस तरह से ऑल पार्टियां जो है ये मीटिंग बुलाई और जिसमें महागठबंधन का ऐलान किया, उसके बाद हिंदुत्व पे कहीं और जो सनातन धर्म है उसको खत्म करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से एक घमंडिया गठबंधन ही कहेंगे, इस सनातन विरोधी गठबंधन कहेंगे हम, इसलिए सनातन विरोधी गठबंधन कहेंगे क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने इस गठबंधन को बनाया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि अगर मोदी मजबूत होगा सनातन मजबूत होगा। इसका क्या मतलब है भाई? दूसरी बात, राहुल बाबा हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाते हैं। तीसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा का भाषण भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रामचंद्र मानस को नफरती ग्रंथ कहता है, फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश उद्दीन जी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करता है। फिर चले आइए तमिलनाडु, जिस प्रकार से वहां के नेता अपशब्द कहते हैं। डीएमके के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका बेटा उदयनिधि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और तो और एड्स, कुछ रोग मैं कहना नहीं चाहता हूं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सवाल पूछता हूं माननीय सोनिया गांधी जी से, क्या महोदया यह गठबंधन सनातन को खत्म करने के लिए ही आपने बनाया है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं तो राहुल जी क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, जिसने कह दिया अगर मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, इसलिए मोदी को गिराओ, सनातन मजबूत ना होने पाए, तो उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपसे उम्मीद करता हूं। यह देश संविधान से चलता है। एक तरफ आप यह कहते हो कि यह देश सेकुलर है, क्या सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है क्या सनातन को गाली दो? सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है क्या एक पंथ एक मजहब एक संप्रदाय की बात करो? सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है क्या रोज रोज गाली दो? सेकुलरिज्म का यही मतलब होता है क्या एक धर्म को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इस अपशब्द का प्रयोग हो रहा है, यही सेकुलर है क्या? अगर ये सेकुलर है तो डंके की चोट पे सुन लो, घमंडिया गठबंधन के लोगों, तुम्हारी दम नहीं है सनातन को खत्म करने का। तुम्हारे बाप दादा पुरख तमाम पुरखे लग गए सनातन को खत्म करने में, वो नहीं खत्म कर पाए, वो खुद खत्म हो गए। ऐसा ना आ जाए कि जो स्थिति चल रही है, अगर ऐसे ही तुम्हारे गठबंधन के लोग सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो सनातनी जिस दिन जगेगा उस दिन जबड़ा तोड़ देगा, तुम्हारे मुंह से जवान खींच लेगा। जिस दिन सनातन की खत्म करने की बात कर रहे हो ना, जरा सा कुछ किए तो तुम्हारी जवान खींच लेंगे। ये स्थिति न उत्पन्न हो जाए। साधु संत सहिष्णु होते हैं, सनातनी सहिष्णु होता है, हिंदुओं का विशाल हृदय है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि 80% हिंदू होने के बावजूद, 80% सनातनी होने के बावजूद भी सनातन को गाली दे पा रहे हो। सनातनी बर्दाश्त करता है, हम सहिष्णु हैं। सहिष्णुता का मतलब यह नहीं होता है कि तुम सनातन को खत्म करने की बात करो, हम माला ही फेंक दे रहे हैं, हम भाला भी उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने 100 गलती तक माफ किया, जब 101 हुआ तो सर काट दिया। ऐसी नौबत ना आ जाए, सनातनी जग जाए और
सनातन विरोधियों का सर काटने लग जाए, इसके नाते आंख खोल लो, कान बंद कर लो। मैंने क्यों कहा आंख खोल लो, कान बंद कर लो? क्योंकि आप ऐसे ही बोलते रहोगे, उस दिन सनातनी बोलने लगेंगे तो तुम्हारी कान फट जाएगी, उस दिन तुम देखने लायक नहीं रहोगे। इसलिए आंख खोल लो और कान बंद कर लो, ठीक हो जाओ, नहीं तो हम लोग ठीक कर देंगे। महाराज, जिस तरह से बयान आ रहे हैं लोगों को, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है हिंदुत्व को लेकर के, जिस तरह से लोगों की विचारधाराएं हैं, लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वहीं पे सनातनियों के ऊपर प्रहार करते हैं, क्या सनातन जो धर्म जो है कहीं न कहीं उस पर अगर देखें तो कहीं न कहीं सनातन धर्म को देख करके ऐसा डर लग रहा है सनातनियों को? नहीं, अब तो डर लगने लगा है। डर यह लगने लग गया है, आखिर हम जाएंगे किसके पास? क्या सनातन खतरे में है? नहीं, सनातन कभी खतरे में नहीं था, ना है, ना रहेगा। सनातन को जो खतरे में डालते हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उसका सर्वनाश हो जाता है। आप देखो, लंकापति रावण, जिसके लाखों पुत्र थे, 1.25 लाख पौत्र थे, और जो 64 चौकी राज किया, आज उसके कुल में दिया और बाती जलाने वाला भी कोई नहीं। नंबर 2, डर इस बात की है कि आखिर हम जाए किसके पास? देश में तमाम विषय और मुद्दे होते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करते हैं। आज तक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का भी कमेंट नहीं आया कि इस प्रकार से समाज में जहर घोला जा रहा है। अगर हम जिस दिन पागल हो गए, जिस दिन हम इतना आहत हो जाएंगे कि हम कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रोज रोज गाली देना सनातन को, रोज रोज सनातनी को उस्काना, रोज रोज हिंदू को गाली देना, रोज रोज एड्स, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी जैसे बात को बोलना, रोज रोज कहना कि नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए, इसको जला देना चाहिए, हिंदू मतलब कुछ नहीं, हिंदू मतलब जीरो, सनातन मतलब कुछ। अरे भाई, बात क्या है? तो डर तो लगता ही है। डर इसलिए लगना शुरू हो गया है। दुख इस बात की है कि मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की धरती जहां पर बाला साहब ठाकरे कहा करते थे गर्व कौम हिंदू है, और मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जिसको जो उखाड़ना है, जिसको जो बनाना है बना लेना, लेकिन हाँ, हमने तोड़ा, मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ी, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन आज उनके बेटे का जो बयान आया है दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, उद्धव जी, आज आपकी स्थिति क्या? अयोध्या में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? आप भी हनुमानगढ़ी के मठाधीश हैं और वहाँ पे आप भी बाजू में ही रहते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे और लोगों को किस तरह से आह्वान करेंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनों से अपील करते हैं कि जाग जाओ मेरे भाइयों। आपके ऊपर 1000 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, आपके ऊपर 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन मेरे पूर्वज कितने महान थे, कितने संघर्षशील थे। आज तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर आपके सामने में बोलने के लायक है। आप भी जब जाओ, अयोध्या में भव्य दिव्य नवराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद कोर्ट के आदेशानुसार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य नवराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पे सर्वांगीण विकास चल रही है, और 2014 से लेकर 22 जनवरी भव्य दिव्य मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। उस देश के तमाम धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी आने का निमंत्रण हम लोगों ने दिया है। आप लोग भी अयोध्या आइए और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करिए। इसके साथ मैं आशीर्वाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिन्होंने सनातन का सिर ऊंचा किया और उत्तर प्रदेश के तमाम धर्म स्थलों को सुधार कार्य किया है, मंदिर को डेवलप किया है, धर्म स्थलों को पुनरुद्धार का कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को साधुवाद। देश में तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर मंदिरों का व्यवस्था ठीक किया है, यहां तक कि अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया, वहां भी मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, मुस्लिम कंट्री में। और देश और दुनिया में भारत का डंका लगातार बज रहा है। चांद तक हम पहुंच गए, G20 करके हम सफल आयोजन करके देश और दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक सशक्तशाली राष्ट्र और भारत दशा और दिशा देने के योग पुनः विश्व गुरु के आगे पथ पर बढ़ चुका है। भारत सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र रहेगा। आने वाले दिनों में जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये थे हनुमानगढ़ी के महंत। अगर देखने जाएंगे तो उन्होंने कहा, फिर से एक बार भविष्यवाणी की है कि 2024 में
देश का नेतृत्व जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, जो सनातनियों के लिए हैं, जो सनातन धर्म के कार्य करते हैं, फिर पुनः वही सत्ता में आएंगे। कैमरा राजेश के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई।